नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, जी हां दोस्तों, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं और ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब आपको पता है कि शरद पवार इन दिनों अजीत पवार के साथ देखे जा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का उनके पास पहुंचना अपने आप में कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि अचानक शरद पवार से आप मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरी उनसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो उनसे मुलाकात करने के लिए मैं पहुंचा था। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले भी कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हो चुकी थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कई बैठकें उनकी रद्द हुई और उसके बाद जो है अभी हाल में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक में आगे की रणनीति को लेके भी चर्चा की गई है। जिसके बाद देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सीधे जाके शरद पवार से मिलते हैं और ये मुलाकात यूं ही नहीं कहा जा सकता कि ये मुलाकात हुई होगी, क्योंकि हमने आपको लगातार दिखाया और बताया कि कैसे शरद पवार और अजीत पवार इन दिनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने में कम से कम 1 से डेढ़ महीने में कम से कम 4 से 5 बार एक साथ दिखाई दिए हैं, कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं और अभी हाल ही में मुंबई में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार सब एक ही साथ एक मंच पर मौजूद थे और वो तस्वीर बयां कर रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में कुछ तो बदलाव होने जा रहा है। ऊपर से शरद पवार के जो बयान है, इन दिनों आप सुन ही रहे होंगे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस वापस से महाराष्ट्र में अपनी रणनीति जो है वो बदलने जा रही है? क्या हर्षवर्धन जो जाकर के शरद पवार से मिले हैं, उनके बीच में क्या बातचीत हुई है? अभी तक वो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों तमाम बड़े-बड़े नेताओं की बैठकें बंद कमरे में हो रही हैं। क्या बातचीत हो रहा है? मीडिया में भी बयान जो है वो ये नेता अभी फिलहाल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अटकलें ज़ोर-शोर से इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक तरफ शरद पवार महाविकास अघाड़ी के जो है एक अहम हिस्सा है, वो उनकी लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में देखा गया कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों लड़े गए। विधानसभा चुनाव के बाद अब देखा जा रहा है कि शरद पवार का झुकाव जो है वो महायुति खासतौर से बीजेपी की तरफ है। अजीत पवार से ज़्यादा उठना-बैठना हो रहा है उनके साथ में और हमने आपको पहले ही बताया था कि शरद पवार की तरफ से कहा जा चुका है कि अब एनसीपी एक होगी या नहीं होगी, ये आने वाले दोनों एनसीपी के जो बड़े मंत्री हैं, एक तरफ सुप्रिया सुले, एक तरफ अजीत पवार, अब उन्हें तय करना है, जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, उन्हें तय करना है। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि क्या शरद पवार ने एक तरीके से जो गेंद है वो अब सुप्रिया सुले, अजीत पवार के पाले में डाल दी है, क्योंकि सुप्रिया सुले भी बीच में कह चुकी थी कि हमारे बीच में सिर्फ राजनीतिक मतभेद है, लेकिन एज ए परिवार हम सब साथ हैं। और उससे पहले भी आपने देखा कि कैसे पवार परिवार जो है वो सगाई में एक साथ सामने आया था, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं से ये ज्यादा जोर पकड़ा ये बात कि क्या अब शरद पवार, अजीत पवार एक होने जा रहे हैं और जिस तरीके से पहले बयानबाजी सामने आती थी नेताओं की, अब वो भी नहीं आ रही है और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि दोनों एनसीपी का जो एक बड़ा धड़ा है वो ये कह रहा है कि दोनों एनसीपी को एक हो जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, ये तीनों जब लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े थे मजबूती से, तो आपने देखा था महायुति के छक्के छूट गए थे, बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते देखा गया कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार तीनों को नुकसान पहुंचा, जिसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार लाडली बहन योजना को जो कहा गया कि वो गेम गेम चेंजर साबित हुई और इससे महायुति को फायदा पहुंचा। तो ये तमाम बातें हुई। अब माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सरकारें अब 5 साल के लिए जिसकी बननी थी उसकी बन चुकी हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से चुनाव लड़े, उसके बाद क्या उनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन था, क्या वो उसी तरीके से है? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो अलग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस का हम देख रहे हैं कि उनकी बैठकें हो रही हैं, नए रणनीति पर काम हो रहा है और नए जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जो है अभी चेंज हुए हैं, तो उसके बाद तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शरद पवार से जो उनकी मुलाकात हुई हमने आपको बताया। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में खासतौर से कांग्रेस जो है वो कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो हर्षवर्धन है उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का जो तनाव वाला माहौल था उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की बड़ी बैठक हमारी पार्टी की दिल्ली में पहले ही होनी थी, लेकिन क्योंकि ये तनाव था इसकी वजह से हमारे तमाम बैठकें जो है वो रद्द कर दी गई। लेकिन अब जो बैठक हुई है उसमें नई रणनीति के साथ काम करने के लिए कहा गया और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था, इस पर जो है क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए
भारतीय सेना ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी जो है वो देश की जो सरकार है, उनके सामने कुछ सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब हमें चाहिए। आपको जैसे हमने बताया कि कांग्रेस हमेशा ये सवाल उठाती रहती है कि आखिर पहलगाम का हमला कैसे हो गया? उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर की अनाउंसमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, तो वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका से कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? व्यापार की धमकी की वजह से क्या सीज़ फायर हुआ है? इस पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो कुछ ऐसी बातों को लेकर के सवाल जो है हर्षवर्धन सपकाल ने उठाए हैं, और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में भी इन सवालों को लेकर के जो है वो आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अभी महाराष्ट्र में जो नई नई रणनीति की बात निकल के सामने आ रही है, वो नई रणनीति क्या होगी? क्या शरद पवार को लेकर के कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है? क्योंकि शरद पवार का महाविकास अघाड़ी के साथ रहना, उनकी पार्टी का रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ बीजेपी अजीत पवार जरूर ये चाह रही होगी कि शरद पवार जो है अब उनकी पार्टी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा मजबूती अजीत पवार की पार्टी को मिलेगा, और अजीत पवार का कद जो है न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली के सेंटर में भी उनका कद जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एनसीपी एक हो जाएंगे। तो काफी रस्साकसी चल रही है महाराष्ट्र की सियासत पे। जब हर्षवर्धन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो महाराष्ट्र की सियासत खिचड़ी जो पक रही है उसको पकने दीजिए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन भी एक बड़ा इशारा देकर के गए हैं कि महाराष्ट्र में कई अलग अलग मोर्चे पर, कई अलग अलग एंगल से जो है वो राजनीति की नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है, नई सियासत के नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। जैसा हमने आपको बताया कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के पार्टी के बड़े नेता उदय सामंत राज ठाकरे से मिलने जाते हैं, तो वहीं राज ठाकरे को लेकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक होंगे कि नहीं होंगे, ये तो राज ठाकरे को पहल करनी होगी। तो देखा जा रहा है कि उधर राज ठाकरे और इधर शरद पवार, और साथ ही साथ इनके इर्द गिर्द घूमती तमाम ये जो पार्टियां हैं कि कैसे जो है नया समीकरण तैयार किया जाए, इसको लेकर के महाराष्ट्र में इन दिनों दोस्तों बहुत ज्यादा जो है वो मीटिंग्स चल रही है। महाराष्ट्र में बंद कमरों में मीटिंग्स चल रही हैं इन चीजों को लेकर के, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, इन चुनावों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक नया पार्टी का समीकरण देखने को मिल सकता है, यानी जो अब तक नहीं हुआ वो देखने को मिल सकता है। तो बड़ी दिलचस्प सी राजनीति बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा हमें भी कि किस करवट बैठती है। फिलहाल ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।